आज के सबसे बड़े पॉलिटिशियन तहरीक इंसाफ के सुलेमान अकरम राजा साहब, जो सीनियरिटी के चैंपियन हैं इस वक्त, 2014 में उनकी ये फिलॉसफी ये थी, मैं हैरान होता हूँ लोग फिलॉसफी के साथ चेंज कर सकते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी शोर्स प्रोग्रेस टू द मीडियोकर फ्रॉम द सिविल सर्विसेज टू द जुडिशरी, अनजस्ट सोसाइटीज हाइड बिहाइंड सीनियरिटी। ये हैं जी 2014 मिस्टर अकरम राजा। बहरहाल अवैध साहब, ये पॉलिटिक्स में तो ये ऊपर ये चीज़ें चलती रहती हैं। सर आप मुझे बताइए कि अब ये तरमीम बन चुकी है, लीडरशिप आपकी बंद है, द ओनली वे आउट भी आपकी तरफ से नजर आ रहा है वो ये गंडापुर साहब कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इससे पहले वो इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए कामयाब नहीं हो सके, अवाम का उस तरह नहीं अवाम बाहर आ सकी। किस तरह टैकल करेंगे सिचुएशन को? आप बन जाए हिस्सा इस सारे प्रोसेस का जब चेंज नहीं कर सकते? नहीं, मेरे ख्याल में ये अभी बिगिनिंग ऑफ क्राइसिस है, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। नॉट दैट के आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। जो हालात जिस किस्म के चल रहे हैं ना, देखिए इस तरह से इस अंदाज की कभी जो है वो तरमीम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं लाई जाती। उसकी वजह यह है कि आपका आइन जो है वो जिस अंदाज का आइन है उसकी वो स्पिरिट आप अगर बदल देंगे तो बड़ा नुकसान होगा। आप इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है जी, आप डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को अगर बदलेंगे तो उसके लिए सबसे पहला आपको हमला करना पड़ेगा जुडिशरी के ऊपर, और वो हुआ, क्योंकि आप उसके बाद रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदलेंगे। बदला आपने, अब ये हमला किया तो उसके बाद यहाँ पे आपने रास्ता खोल दिया फाशिज्म का। तो ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। एक बात को कमजोर करेंगे, वैसा इसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए एक तरीका तो ये कि 26वीं तरमीम एक आम शहरी ने चैलेंज कर दी है, तो यही तरीका हो सकता है ना, और कि आप उससे इंडोर्स कर रहे हैं जो गंडापुर साहब या जो लॉयर्स कह रहे हैं कोई मूवमेंट चलाएंगे, जो चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले भी गंडापुर साहब ने जितने प्रोटेस्ट किए थे इमरान साहब को छुड़वाने के लिए वो फेल्ड हुए। चाहे रियासत की मशीनरी लग गई, गवर्नमेंट आ गई, लेकिन एट द एंड वो फेल हुए ना सर। नहीं, वो गंडापुर साहब का कोई एटीट्यूड जो है वो तहरीक चलाने वाला तो नहीं था। और अभी जैसे अभी कियानी साहब जो बात कर रहे थे कि जी बड़ी गैर महज़ब ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उनसे उनके जवाब में सिर्फ एक सेंटेंस ही कहना चाहूँगा कि आप ज़रा कुछ साल पीछे चले जाइए, जब 1913 से लेके और 18 तक पीटीआई इसकी नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त इन्होंने जरदारी साहब, लेकिन वैसा एक गलीज जबान जो है वो दूसरी गलीज जबान की जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती सर, प्लीज वो तो नहीं हो सकती ना सर। हाँ, नहीं हो सकती, यही मैं कह रहा हूँ कि ये वो जुबान जो इस्तेमाल, तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। ठीक। अच्छा अब मेरी बात सुने सर, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी, मैं वैसा जुबान को छोड़ेगा, सुन लीजिएगा, एक बात सुन लीजिए। जी बताएं सर। जी मैं छोड़ दी मैं और बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए इन सारी बातों को छोड़ के कौन शख्स कैसा है, कैसा नहीं है, पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए कौन सा सिस्टम जो है वर्केबल होगा। देखिए अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। एक जगह उन्होंने एक उनकी, आपने शायद अपनी नज़र से गुजरी होगी, उनकी एक डायरी थी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था स्टे रिफ्लेक्शंस। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा कि नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट ऑफ पोएट, दे प्रॉस्पर एंड पेरिश इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। ठीक, तो खुदा ना करे कि वो हम और नुकसान की तरफ जाएं। हमें सबको कलेक्टिवली ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी की क्या। आप देखिए ना यहाँ पे जो कुछ हुआ। सर आपका पॉइंट आ गया। आप ये कहा कि केसेस। अच्छा सर एक बात बताएं, आपकी कोई इंटरनल इंक्वायरी चल रही है जैन कुरैशी साहब के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर कि उनकी लॉयल्टी मशकूक है आपके नजदीक तरीके से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जैन कुरैशी तो अपनी बेचारे एक्सप्लेनेशन भी देता फिर रहा है, कहाँ से उसके मुतालिक बात हो गई। लेकिन इंटरनल इंक्वायरी शायद बाकियों की हो रही होगी। ये डिसिप्लिनरी जो है, ये तो पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, पार्टी का पॉइंट आ गया, वक्त के लिए जरा बिल्कुल ठीक है सर।